हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू सेशन में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था कि किसी भी फर्म के लिए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए या फिर किसी भी कंपनी के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। उसका अपना जो कैपिटल है उसको बूस्ट करने के लिए या फिर उसको ग्रो करने के लिए। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन तो है ओन कैपिटल। ओके, ओन कैपिटल के हमने कुछ कंपोनेंट्स या फिर कुछ टाइप्स देखे थे। और दूसरा जो ऑप्शन उनके पास रहता है बोरोड कैपिटल, उसके भी हमने कुछ ऑप्शंस या फिर कंपोनेंट्स देखे हुए हैं। किसी भी कंपनी के लिए यही दो मेजर ऑप्शंस होते हैं जिससे वो कंपनी अपना कैपिटल एक्सपांड कर सकती है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन कौन सा अभी हम लोग देखने वाले हैं, ओन कैपिटल। तो ओन कैपिटल के अंदर कौन से फंड्स या फिर कौन से जो कंपोनेंट्स है वो आते हैं, वो हमें इस पूरे सेशन में देखने हैं। क्लियर? तो ओन कैपिटल सबसे पहले होता क्या है, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए। ओन कैपिटल मतलब होता क्या है कि जो कैपिटल कंपनी के साथ लाइफ लॉन्ग तक रहेगा, जिसको कंपनी अपना खुद का कैपिटल मानती है, उस कैपिटल को हम लोग बोलेंगे ओन कैपिटल। जिसके अंदर आता है शेयर्स। ओके, जिसके अंदर क्या आते हैं, शेयर्स। बेसिकली कंपनी दो टाइप्स के शेयर इशू कर सकती है मार्केट में। एक तो होता है इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो इन दोनों शेयर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय इक्विटी शेयर्स। ओके, तो देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय शेयर्स। तो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। सिंपल है, शेयर को हम लोग एक इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंपनी का जो भी पूरा कैपिटल है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, उस शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, शेयर्स बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी शेयर्स की डिटेल्स है। जो ब्लू लाइंस आपको दिख रही है वो सारी आपकी नोट्स रहने वाली है। ये सिर्फ अपना लास्ट मिनट रिवीजन वाला सेशन है, तो इसके अंदर ये टॉपिक सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको ये कवर अप करके दिया जाएगा। तो जो ये ब्लू लाइंस दिख रही है आपको, पर्पल लाइंस जो दिख रही है, वो सारी लाइंस मतलब आपके नोट्स है। वो नोट्स आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि शेयर्स बेसिकली क्या होता है कि एक पूरा शेयर कैपिटल जो होता है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, स्मॉल पार्ट, जिसको कि हम लोग शेयर बोल सकते हैं। मान लो अगर एक कोई भी एक कंपनी है, तो उस कंपनी ने अगर बहुत सारा कैपिटल रिक्वायरमेंट है उस कंपनी का, तो वो कंपनी क्या करती है, जैसे कि हमने देखा था कि वो ओन फंड की तरफ जाती है। मतलब वो क्या करेगी, मार्केट में इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी। तो ये जो इशू होने वाला है शेयर्स का, तो उसमें क्या होंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स में कंपनी का जो कैपिटल है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। मान लो एक शेयर 10 रुपए का भी हो सकता है, 1 रुपए का भी एक शेयर हो सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में कंपनी उसको बांटती है। उस स्मॉल पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं शेयर्स। तो सिंपल है, शेयर्स जब कंपनी मार्केट में इशू कर रही है तो नॉर्मल इन्वेस्टर्स उसको क्या करने वाले हैं, परचेस करने वाले हैं। और तभी कंपनी के पास क्या आने वाले हैं, फंड्स आने वाले हैं। तो जो भी पर्सन उन शेयर्स को मार्केट में से परचेस कर रहा है, उन सारे इन्वेस्टर्स को हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स। क्लियर है? तो शेयर मीन्स व्हाट, एक पूरे कैपिटल का, आपके पूरे शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा, और जो वो हिस्सा परचेस कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर्स। तो अभी हमारी जो कंसेप्ट है या फिर हमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी क्या हो सकता है, व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय शेयर और उसके फीचर्स क्या है। तो हमें उसके अंदर ये डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ा सा मीनिंग पॉइंट लिखना है, और उसके बाद में उसके हमें फीचर्स लिखने हैं। क्लियर? तो बेसिकली जो फीचर्स ऑफ शेयर है उसका सबसे पहला पार्ट है मीनिंग। पॉइंट नंबर फर्स्ट इज मीनिंग। सिंपल है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि कंपनी का एक जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर्स बोलेंगे। पॉइंट नंबर टू, ओनरशिप। अभी जो भी उस शेयर को परचेस कर रहा है, वो शेयर उस शेयर का ओनर कौन बन गया, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर बन गया। और इस इन्वेस्टर को हम लोग या फिर कंपनी उसे बोलती है शेयर होल्डर। पॉइंट नंबर थर्ड है डिस्टिंक्टिव नंबर। हर एक शेयर को कंपनी क्या करती है, अलग अलग एक यूनिक नंबर कंपनी उसको देती है, ताकि किसने कौन से शेयर परचेस किए हैं या फिर हमने XYZ पर्सन को कौन से शेयर्स इशू किए हुए हैं, वो सारी डिटेल्स उसके ऊपर आती है। इसीलिए कंपनी हर एक शेयर को एक डिस्टिंक्ट नंबर, एक यूनिक नंबर देती है, जिसको बोला जाता है डिस्टिंक्टिव नंबर। अभी वो नंबर किसके ऊपर आएगा,
फॉर एग्जाम्पल कंपनी जब भी मार्केट में कोई इक्विटी शेयर्स या फिर शेयर्स इशू करती है, एट दैट टाइम कंपनी का वो शेयर जो भी कोई परचेस कर रहा है, कंपनी उसको एक वैलिडेशन के लिए एक सर्टिफिकेट देती है, जिसको बोला जाता है शेयर सर्टिफिकेट। अभी उस शेयर सर्टिफिकेट में सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कंपनी की भी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, किसने परचेस किया है उसका नाम भी रहता है, उसके बाद में कौन से डिस्टिंक्ट नंबर तक परचेस किया है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर 10 शेयर्स परचेस किए तो 1 to 10 ये 10 डिस्टिंक्ट नंबर वाले शेयर्स इस XYZ पर्सन ने परचेस किए हुए हैं, ये सारा मेंशन किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर। तो सिंपल है, जो भी शेयर परचेस करने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे शेयर होल्डर, ओनरशिप उसी की रहेगी, मतलब वो उतने पार्ट के लिए कंपनी का ओनर रहेगा। थर्ड आता है डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्टिव नंबर मीन्स व्हाट, कि वन स्पेसिफिक नंबर जो उस शेयर सर्टिफिकेट पे उस शेयर होल्डर को उस शेयर के लिए दिया जाएगा। नंबर थर्ड है एविडेंस ऑफ टाइटल। नाउ एविडेंस ऑफ टाइटल मीन्स व्हाट, शेयर एक कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग मार्केट से परचेस कर रहे हैं, फिजिकल कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। ओके, मतलब कि क्या है कि आप किसी भी शेयर को किसी भी एक शॉप में जाके परचेस नहीं कर सकते, ये इनविजिबल थिंग है जो आपको शेयर मार्केट से परचेस करनी है। तो अगर आपने किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स आपने मान लो परचेस किए हैं, तो आपके पास कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर एक प्रूफ होना चाहिए, जिसके लिए कंपनी क्या इशू करती है, उसके नाम उसके सील के साथ उसकी सारी इंफॉर्मेशन के साथ एक सर्टिफिकेट कंपनी एक इन्वेस्टर को या फिर शेयर होल्डर को जो देती है, उस पूरे सर्टिफिकेट को हम लोग बोलते हैं टाइटल्स ऑफ एविडेंस। इट मीन्स व्हाट, अगर मैंने सपोज किसी L&T कंपनी के मैंने अगर शेयर परचेस किए, तो उस वो कंपनी मुझे एक शेयर सर्टिफिकेट देगी कि आपने L&T कंपनी के 10 शेयर परचेस किए हैं और उनकी जो मार्केट प्राइस है या फिर उनकी जो फेस वैल्यू है ये इतनी इतनी है। तो ये सारी डिटेल्स के साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का उसके ऊपर सील और सिग्नेचर रहेगा, कंपनी का सील और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और सेक्रेटरी की वहां पे सिग्नेचर रहेगी। तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टर के लिए एक एविडेंस हो गया, टाइटल्स ऑफ एविडेंस की मैंने इस कंपनी के इतने इतने शेयर्स लिए हैं। फीचर नंबर नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द शेयर। कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू रहती है वो कंपनी अपने ऊपर डिपेंड रखती है कि वो कितनी रखनी है। तो नॉर्मली जो शेयर की वैल्यू है वो 3 टाइप में होती है। सबसे पहले आती है कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू। अभी फेस वैल्यू मीन्स व्हाट, कंपनी जब रजिस्टर होती है तब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी भी शेयर्स को मार्केट में इशू करने के लिए जो वैल्यू दी जाती है, उस वैल्यू को बोला जाता है फेस वैल्यू। क्लियर। बी, इशू प्राइस। अभी जिस प्राइस में कंपनी एक शेयर को शेयर मार्केट में इशू कर रही है, मतलब सेल करने के लिए ला रही है, उस प्राइस को हम लोग बोलेंगे इशू प्राइस। और जैसे कि हमने देखा है लास्ट वन, दैट नेम इज मार्केट वैल्यू। किसी भी कंपनी की शेयर्स की वैल्यू जो रहती है, नॉर्मली इक्विटी शेयर की जो वैल्यू रहती है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहती है। मतलब कि क्या है, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसकी शेयर की वैल्यू मार्केट में इजीली क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म नहीं कर रही है तो उस कंपनी की शेयर्स की वैल्यू मार्केट में क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो एज पर द मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में आपकी शेयर्स की वैल्यू है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर पूरी की पूरी डिपेंड रहती है। अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में डिमांड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपके जो मार्केट में होने वाले जो शेयर्स की प्राइस है वो ज्यादा रहेगी। तो मार्केट में जो वैल्यू है आपकी शेयर की, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू। तो किसी भी शेयर्स की नॉर्मली कितनी वैल्यूज रहती है, 3 वैल्यू रहती है। नंबर फर्स्ट कौन सी रहती है, फेस वैल्यू, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। उसके बाद में होती है इशू प्राइस, जिस प्राइस में कंपनी उसको मार्केट उन शेयर्स को मार्केट में ला रही है। और नेक्स्ट जिसको कि बोला जाता है मार्केट वैल्यू, आज उस शेयर की मार्केट में खरीदने के लिए क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, राइट्स। अभी इक्विटी शेयर होल्डर्स ये कंपनी शेयर होल्डर्स ये कंपनी के कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं। वो कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो कंपनी के कौन बने हैं, ओनर्स बन चुके हैं। तो उनको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो। ओके, उनको राइट टू रिसीव डिविडेंड। ओके, मतलब क्या है, उनको डिविडेंड रिसीव्ड करने का राइट्स है। मतलब कि कंपनी को अगर 1 साल कंप्लीट होता है तो 1 साल में कंपनी ने अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है तो कंपनी उनको क्या देती है,
रिटर्न में डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो ये डिविडेंड मिलने का या फिर रिसीव करने का भी राइट्स जो है वो इन शेयर होल्डर्स को रहता है। कम टू द नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स। देखो, एक साल कंपनी का कंप्लीट हो जाने के बाद कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। तो ये सारे अकाउंट्स चेक करने की भी राइट्स किसी भी शेयर होल्डर को मिलते हैं। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नॉर्मली ये राइट्स मिलते हैं। उसके बाद में कंपनी के अगर कोई भी डिसीजन लिया जाने वाला है तो उस मीटिंग को अटेंड करने का, और उस मीटिंग में आपको क्या करना है, उस मीटिंग में आपको अटेंड करके वोट करने का राइट आपको दिया जाता है। इसका मतलब कि आपको इतने सारे राइट्स मिल जाते हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट, इनकम। ओके, अभी जो भी कोई इन्वेस्टर अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट करके किसी भी कंपनी के शेयर अगर ले रहा है तो वो कंपनी का शेयर का, उस शेयर के टाइप का क्या बन गए हैं, ओनर बन गए। मतलब मान लो अगर कंपनी, आप किसी भी कंपनी के 10,000 रुपीज के शेयर लेते हैं तो उस 10,000, उस 10,000 रुपीज के लिए आप उस कंपनी के क्या होते हो, ओनर होते हो। तो आपको उन 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए हर साल। तो अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी आपको क्या डिक्लेयर करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और वो डिविडेंड कैसे रहता है, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड आपको उसमें मिलता है। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे सकती। कम टू द नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी। ओके, ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स व्हाट, कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर अगर परचेस करते हो और मान लो उसके बाद में आपको उस कंपनी के शेयर्स आपको नहीं रखने हैं, तो उस कंपनी के शेयर्स आप मार्केट में, शेयर मार्केट में इजीली बेच सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, शेयर्स आप इजीली एक इन्वेस्टर से लेके दूसरे इन्वेस्टर तक ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर? तो इसको बोला जाता है ट्रांसफरेबिलिटी। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। मतलब कि क्या है, शेयर्स को आप आसानी से शेयर मार्केट में बेच सकते हो, किसी को भी बेच सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी है शेयर्स की, ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ शेयर। काइंड्स ऑफ शेयर मीन्स व्हाट, टाइप्स ऑफ शेयर। मार्केट में अभी दो टाइप्स के शेयर्स अवेलेबल है, एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जिनके बारे में अभी हम लोग आगे जाके नेक्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इन 10 फीचर्स के ऊपर से आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय शेयर्स। तो ये सारे फीचर्स है किसी भी शेयर्स के। थैंक यू सो मच।